रात के करीब 10:30 बज रहे हैं। बर्तन धुल चुके हैं, किचन साफ हो गया है, बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए हैं, घर में सन्नाटा पसर गया है। आप थककर बेड पर बैठती हैं, पैर बहुत दुख रहे हैं, पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, लेकिन दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, आज मैंने पूरा दिन क्या किया? फिर भी मन इतना भारी क्यों है? अगर आप भी इस कंडीशन से गुजर रही हैं ना, तो यकीन मानिए कि आप अकेली नहीं हैं। भारत के करोड़ों घरों में 40 की उम्र पार कर चुकी हर दूसरी होममेकर हर रात इसी अनकहे दर्द से गुजरती है। हम सुबह 6 बजे से दौड़ना शुरू कर देते हैं। चाय, नाश्ता, टिफिन, झाड़ू पोछा, कपड़े, दोपहर का खाना, शाम की चाय और फिर रात का खाना। 16 घंटे की शिफ्ट, और वो भी बिना किसी संडे, बिना किसी सैलरी और बिना किसी बीमार होने की इजाजत के। लेकिन पता है, दर्द शारीरिक काम का नहीं है। अरे दर्द तो इस बात का है कि इस काम का कोई अंत ही नहीं है और ना ही कोई कद्र है। अगर एक दिन खाना बहुत टेस्टी बने तो कोई तारीफ नहीं करने वाला, क्योंकि ये तो आपका फर्ज है। लेकिन अगर गलती से किसी दिन नमक थोड़ा कम रह जाए ना, तो तुरंत टोक दिया जाएगा। अरे जब काम की कोई तारीफ ना हो, जब पसीने को दिन भर बैठकर आराम करना समझ लिया जाए, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है ना। और यही वजह है कि सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी आपके मन को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। और 40 की उम्र आते आते तो ये दर्द और बढ़ जाता है, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वे अपनी दुनिया में बिजी हैं, पति अपने काम में बिजी हैं, और आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो लगता है सबको संभालते संभालते आप कहीं गुम हो गई हैं। हम होममेकर्स की ना सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमने अपनी कीमत दूसरों की तारीफों से तय करना शुरू कर दिया है। हम सोचते हैं जब सब खुश होंगे तभी मैं अच्छी माँ और अच्छी पत्नी हूँ। लेकिन सच तो यह है ना कि आप मशीन थोड़ी ना है। अरे आप तो इंसान हैं। आपका थकना, आपका चिड़चिड़ाना और आपका खालीपन महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। एंड आज मैं आपको सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि गिल्ट महसूस करना बंद कर दीजिए। अगर आज आपका पोछा लगाने का मन नहीं है या खाना थोड़ा सिंपल बनाने का मन है, तो खुद को कोसिए मत। दिन भर में कम से कम आधा घंटा सिर्फ अपने लिए निकालिए, चाहे वो शांत बैठकर हो, चाय पीना हो, आपका पसंदीदा गाना सुनना हो या कोई हुनर सीखना हो। याद रखिए, आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि घर कितना चमक रहा है। आपकी वैल्यू इस बात से है कि आप इस घर की रीढ़ हैं। दूसरे आपको समझे ना समझे, दूसरे वैल्यू दे ना दे, आप खुद तो जानती हैं ना आप कितनी इंपॉर्टेंट हैं इस घर के लिए। एक दिन बीमार पड़ जाए तो इस घर का क्या हाल होगा? बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, घर में खाना नहीं बनेगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा आपके बिना। तो अपने आप को खुद वैल्यू दो भाई। दूसरों से क्यों उम्मीद करती हो? जितना उम्मीद करोगी उतना ज्यादा कष्ट होगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, आपके दिल तक कनेक्ट कर रही हैं, तो कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर छोड़ देना, जिससे मुझे पता लगेगा कि मेरी जैसी ही कितनी महिलाएं हैं जो इन सब से जूझ रही हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताना कि कभी कभी तो आपका मन करता होगा ना कि कोई आए, हाथ थामे और बोले, अरे तुम बैठो, थक गई होगी, सारा काम अब मैं संभाल लूंगी। पर कभी ऐसा होता नहीं है। हम औरतें भी ना बहुत अजीब होती हैं। खुद बीमार हो फिर भी सबकी रोटियां गरम बनेंगी। खुद अंदर से टूट रही हो फिर भी चेहरे पर ना मुस्कान रहेगी। पर जानते हैं सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? सबसे बड़ी तकलीफ यह सोचकर होती है कि अगर आज मैं एक दिन के लिए रुक जाऊं ना, तो क्या इस घर में मेरी कमी किसी को खलेगी भी या नहीं, या सिर्फ मेरे काम की कमी खलेगी। पता है, 40 की उम्र में आप आ चुकी हैं। जरा आईने में अपने चेहरे को तो देखिए। अरे 40 की उम्र तक आते आते हमारी वो हालत हो जाती है कि हमने सबको तो संभाल लिया,
पति की पसंद, बच्चों की जिद, ससुराल की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों को सब पूरा किया, बस एक इंसान छूट गया और वो है हम खुद। तो ये वीडियो मैं स्पेशली 40 की एज जो महिलाएं पार कर चुकी हैं उनके लिए लेकर आई हूँ, उनके लिए मैंने बनाई है, और ताकि वो इस वीडियो से रिलेट कर पाएं और उन्हें पता लगे कि वो इस जर्नी में अकेली नहीं है, उन जैसी ना जाने कितनी औरतें हैं। और अगर आप 40 पार की इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिएगा और मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। और आज अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार जरूर पूछना, आखिरी बार आप कब मुस्कुराई थी? आखिरी बार आपने अपने लिए कब समय निकाला था? आखिरी बार कब आपने बिना किसी गिल्ट के लिए अपने लिए कुछ किया था? अगर आज आपकी आंखें ये सब सुनकर नम हो रही हैं ना, तो बह जाने दीजिए इन आंसुओं को। यह कमजोरी नहीं है, यह बरसों की थकावट है और ये बाहर निकलना वो सैक्रिफाइसेस हैं जो आपने अपने परिवार के लिए किए हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं मिली है अभी तक। मैं आपको इमोशनल करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं आपकी एक सहेली बनना चाहती हूँ जिसके साथ आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और एक कम्युनिटी बना सकते हैं। तो मेरी फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो रैंडम शूट हुई है और इसका वॉइस ओवर से कोई भी कनेक्शन आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए या आपको थोड़ा सा दिलासा देने के लिए मैंने इस वीडियो को वॉइस ओवर में बनाया है। तो अगर थोड़ी सी भी आप इससे रिलेट कर पाई हों तो वीडियो को लाइक कर देना और आप जैसी ही और महिलाओं के साथ इसको शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।